हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन फोकस हमें निकालना है। दो पतले जो लेंस है L1 L2, इनका जो संयोजन वाला फोकस है F, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करें फिगर कैसे बनता है। तो हमने क्या किया, दो उत्तल लेंस लिए हैं जिनको हमने एक दूसरे के पास पास रखा है। पहला लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है। ठीक है, और जो पहले लेंस L1 की फोकस दूरी है वो F1, दूसरे लेंस F की फोकस दूरी F2 है। एक वस्तु O है, तो पहली जो आपतित किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, और दूसरी आपतित किरण, पहले इन जो दो लेंस हैं इनमें हम अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गए। अब हम क्या करेंगे, वस्तु O से आपतित किरण जाती है, वस्तु O से आपतित किरण जाती है, तो क्या होगा भैया, जब कोई किसी के पास जाएगा, दर्पण के पास टकराएगा, दर्पण इसको फेंक देगा, कहेगा चलो हटो। तो ये क्या करेगा, जब पहले वाले के पास टकराया तो ये कहेगा भागो इधर से, तो पहला अपवर्तन हुआ। तो जब भाई माध्यम बाहर है, वायु कांच है, तो कांच सघन माध्यम है, वायु से जब कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब कांच उस कांच से वायु की तरफ जाता है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटता है। तो भाई वायु है बाहर, अंदर कांच है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो पहला जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु O के लिए, जो लेंस L1 से पहला प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा I1। ठीक है, अब भाई दूसरे में टकरा गया है, दूसरे लेंस F2 में टकरा गया है, तो क्या होगा, इसके बाद भी अपवर्तन होगा। पहले से अपवर्तन हुआ, अब दूसरे में एक भाई वही आपतित किरण आई, तो क्या होगा, इसमें भी अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात एक और प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए बनेगा, वो क्या होगा, I होगा। पहले लेंस L1 के लिए I1 क्या काम कर रहा है, प्रतिबिंब का काम कर रहा है, और दूसरे लेंस के लिए I प्रतिबिंब का काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे लेंस L2 के लिए I1 क्या काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। इतनी सी थ्योरी है। ठीक है, तो रचना से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में, तो रचना देख लीजिए। माना L1 L2 दो लेंस है, माना क्या है, L1 L2 दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। ठीक है, माना दो लेंस L1 L2 है जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, दोनों संपर्क में रखे हैं। बिंदु O से आपतित किरण जाती है और लेंस से टकरा के, सबसे पहले लेंस L1 से टकराई और टकरा के अपवर्तन के पश्चात I1 पर प्रतिबिंब बनाती। कहाँ पे प्रतिबिंब बनाती, I1 पे। अब जब टकराई है, जब अपवर्तन होता है तो वो क्या होती है, लेंस L2 से भी टकरा जाती है। अब जब लेंस L2 से टकराएगी तो भाई लेंस L2 के कारण भी एक प्रतिबिंब बनेगा जो कि I बनेगा। अपवर्तन के पश्चात I पर प्रतिबिंब बनाता है लेंस L2, और लेंस L1 I1 पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, I1 दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा I1। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी रचना है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लेंस L1 के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र निकालेंगे। ठीक है, पहले लेंस L1 के लिए वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, U है। पहले लेंस L1 के लिए जो O तक की दूरी है वो क्या है, U है। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पहले लेंस O के लिए भाई वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, I1 है ना। I1 पर प्रतिबिंब बना रहा है बिंदु O पहले लेंस के लिए, तो I1 की दूरी क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। ठीक है, पहले लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। और इसकी फोकस दूरी क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी है F1। ठीक है, तो अब इसके लिए लगाएंगे हम सूत्र लेंस की फोकस दूरी का। तो लेंस की फोकस दूरी का जो न्यूटन का सूत्र था, F = 1/v - 1/u। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/v = F = 1/v - 1/u। तो यहाँ पे भाई देख सकते हैं फोकस दूरी क्या है, यहाँ पे F1 है पहले लेंस के लिए, और प्रतिबिंब क्या है, V1 है। देख सकते हैं प्रतिबिंब I1 तक की दूरी क्या है, V1 - 1/u। समीकरण 1 नाम दे दिया हमने इसको। अब लेंस L2 के लिए निकालेंगे, दूसरे लेंस L2 के लिए। तो दूसरे लेंस L2 के लिए भाई जो प्रतिबिंब I1 है वो आभासी वस्तु का काम कर रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है I।
तो दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु क्या है, I1 है, I1 तक की दूरी। तो I1 तक की भैया दूरी क्या है, V1 है। देख सकते हैं आप, जो पहले की प्रतिबिंब थी दूसरे की वस्तु की दूरी है। इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है तो I तक की दूरी, प्रतिबिंब I की दूरी। तो प्रतिबिंब क्या है भैया, यहाँ पे तो ये V1 था, ठीक है। तो प्रतिबिंब I तक की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब I तक की दूरी हो जाएगी, पहले वस्तु की दूरी थी V1, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, V होगी। भाई पहले वस्तु O के लिए I1 क्या काम कर रहा था, प्रतिबिंब का काम कर रहा था, तो उसकी दूरी V1 है। और दूसरे लेंस के लिए I तक की दूरी क्या है, V है, वो प्रतिबिंब का काम कर रहा है दूसरे लेंस L2 के लिए। फोकस दूरी इसकी F है। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस q। तो यहाँ पे फोकस क्या है, F2 है, लेंस दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है, F2। तो 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v1, ठीक है। मान यहाँ पे भी रख दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ने पर, तो भैया जब जोड़ेंगे तो देख सकते हैं आप समीकरण 1 में क्या है, 1/v1, देख सकते हैं आप समीकरण 1 है और समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस दूरियों को जोड़ देते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, और यहाँ पे क्या है 1/v1 प्लस में है और दूसरे समीकरण में क्या है 1/v1 माइनस में है, तो प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, 1/v माइनस पहले वाले का 1/u, ठीक है। तो ये बच जाएगा। तो बचेगा क्या, अब हम संयुक्त लेंस की, आपने देखा था जो फॉर्मूला हमने यूज किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है, 1/f है, तो 1/v माइनस 1/, की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/f रख सकते हैं उसी सूत्र से लेंस के। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।